हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रक्त संबंध। रक्त यानी ब्लड, ब्लड यानी खून, संबंध यानी रिलेशन, यानी कि खून के रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। यानी एक ऐसे रिलेशन की चर्चा कर रहे हैं जो खून से संबंधित है। ध्यान से समझिएगा टॉपिक को, खून से संबंधित है यानी किसी न किसी तरीके से वो खून से यानी ब्लड से संबंधित है। अब यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्टिंग में हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको बेसिक से स्टार्ट करें और एक एक रिलेशन को समझाते हुए आगे बढ़ें। स्टोरी है कि एक राजा है और एक रानी है। अगर दोनों का रिलेशन बात किया जाए तो आपको पता है राजा होंगे तो वो क्या है, एक जेंट्स हैं यानी एक पुरुष हैं, जो रानी है वो एक लेडीज़ है यानी एक महिला है। दोनों में रिलेशन देखा जाए तो पति पत्नी का होगा। तो पति कौन होंगे, तो जो पुरुष जाति के होते हैं वो पति होते हैं, यानी राजा एक पति हैं और रानी एक पत्नी है। यानी राजा की पत्नी रानी हुई और पति हो गए राजा। इनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो 2 लड़कों में कौन कौन से होंगे, तो एक बड़ा भाई होगा, एक छोटा भाई होगा। वैसे ही एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। ये 4 उनके बच्चे हैं। चारों की शादी होती है। चारों की शादी होने के बाद सभी को एक एक बच्चे होते हैं। बड़े वाले को एक लड़का होता है, बड़े वाले भाई को। छोटे वाले भाई को एक लड़की होती है। वैसे ही बड़ी वाली जो लड़की है उन्हें एक लड़का होता है और छोटी वाली को एक लड़की होती है। बस इसी के रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। स्टोरी बस यही है। तो चलिए अब हम रिलेशन देखते हैं। ये रिलेशन का डायग्राम है और इस डायग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे राजा और रानी के बारे में, और साथ में ये जानेंगे कि राजा से सबका क्या संबंध है। जो भी आपने देखा उन सब में उनका क्या संबंध है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राजा का रानी से क्या संबंध है। प्रश्न पूछा भी जा सकता है राजा का रानी से, यानी किससे पूछा जा रहा है, रानी से। तो देखिए ये तीर किधर गया है, को रानी की तरफ जा रहा है। ये पत्नी का, सिंबल किसका है, पत्नी का। को राजा का रानी से क्या संबंध है, को पत्नी का संबंध है। वही पूछा जाए रानी का राजा से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका पति का। देखिए इंडिकेट इधर कर रहा है और ये पूछा जा रहा है रानी और राजा के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। और किसके बारे में पूछा जा रहा है, राजा के बारे में, तो ये हो जाएंगे पति। तो पहला चीज़ ये समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं उनके बच्चों के बारे में। तो उनके 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। तो दोनों लड़के जो हैं वो राजा को क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे पिता, और रानी को क्या कहेंगे, माँ कहेंगे। वैसे ही उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों यही कहेंगी, राजा को पिता और रानी को माँ, मम्मी, या जो भी ऑप्शन में दिया रहे वो कहेंगी। अब हम उधर से चलते हैं, यानी राजा के तरफ से चलते हैं कि राजा से इन लोगों का क्या रिलेशन है। तो राजा का एक बड़ा बेटा है, पूछा जाएगा राजा का बड़ा बेटा या बड़ा पुत्र उसे कहा जा सकता है। उसके बाद राजा का छोटा बेटा है, दूसरा वाला, उसे छोटा बेटा का नाम से जानेंगे। अब रानी से भी रिलेशन देखेंगे तो रानी का भी यही रिलेशन चलेगा। रानी के अनुसार रानी का बड़ा बेटा यानी रानी का पुत्र, बड़ा पुत्र। उसके बाद रानी का छोटा पुत्र। उसी तरीके से रानी से देखा जाए तो बड़ी बेटी या पुत्री के नाम से, या छोटी बेटी या पुत्री के नाम से जाना जाएगा। वैसे ही राजा का भी हो जाएगा बड़ी बेटी या पुत्री या छोटी बेटी या पुत्री। यानी राजा रानी का रिलेशन सेम चल रहा है, याद रखिएगा, राजा का भी रानी का भी। यानी एक पुरुष है और एक महिला है, दोनों आपस में पति पत्नी हैं, तो रिलेशन वो सामान्य रूप से आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं उनकी शादी हुई, यानी जो उनकी पत्नियां आई, और या अगर लड़की है तो उनके क्या आएंगे, पति आएंगे। ये तो पता है ना आपको, बीच में हमने रिलेशन भी दर्शा दिया है। जैसे में राजा का बड़े बेटे का अगर शादी होता है तो उनके घर एक महिला आती हैं, जिसे राजा क्या कहेंगे, तो राजा उसे पतोहू या बहू के नाम से जानेंगे। यानी वो बोलेंगे पतोहू या बहू।
जब छोटा बेटा का शादी होगा तो सेम वही कंडीशन लागू होगा, उसे पतोहू या बहू के नाम से जानेंगे। लेकिन छोटा सा शब्द अगर इंडिकेशन के रूप में दिया जाए तो बड़े बेटे की पत्नी कहा जा सकता है, या छोटे बेटे की पत्नी कहा जा सकता है, या छोटी बहू कहा जा सकता है, बड़ी बहू कहा जा सकता है। जो बड़े हैं तो बड़े उनके साथ इंडिकेट होगा, जो छोटे हैं उनके साथ छोटे इंडिकेट होगा। अगर लड़की है, याद रखिएगा रानी के साथ भी यही रिलेशन चल रहा है, यानी वो भी बहू या पतोहू ही कहेंगी। अब हम इधर चलते हैं, अब हम बात करते हैं जो उनकी लड़कियां हैं, लड़कियां की शादी हुई, उनकी जो पुत्री हैं दोनों की शादी हुई, तो उनके साथ कौन आएंगे? तो पति आएंगे, कोई ना कोई जेंट्स आएगा। तो उसे क्या कहेंगे ये लोग? तो उसे ये दामाद के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? दामाद के नाम से। बड़े दामाद या छोटे दामाद, यानी छोटी बेटी का शादी होगा छोटे दामाद, बड़ी बेटी या पुत्री का शादी होगा तो बड़ा दामाद। इतना क्लियर हो गया। और आपस में ये रिलेशन भी देखते हुए चलें। अगर बड़ा बेटा या पुत्र है तो किस चीज़ का रिलेशन बनेगा? तो बड़ा बेटा जो पुत्र है वो पति बन जाएगा, और नीचे में जो उनकी बहू है वो उनकी पत्नी बन जाएगी, यानी बेटे की पत्नी हो जाएंगी। वैसे ही छोटा बेटा का वही रिलेशन सेम होगा, यानी दूसरा वाला बेटा का छोटा बेटा जो है वो पति बन जाएगा, जो पतोहू छोटी वाली है वो उनकी पत्नी कहलाएंगी। और इसमें भी वही है, बड़ी बेटी या पुत्री जो है, यहाँ पे देख सकते हैं जो बड़ी बेटी पुत्री है वो रानी की जो बड़ी बेटी है वो पत्नी कहलाएंगी। किन की? तो जो दामाद है उनकी, यानी जो रानी की दामाद है उनकी पत्नी कहलाएंगी। और वो दामाद क्या कहलाएंगे? तो बड़ी बेटी के पति कहलाएंगे। यहाँ भी वही इंडिकेशन है, वो पत्नी बन जाएंगी और नीचे वाला उसके पति हो जाएंगे, यानी जिससे वो शादी होता है वो पति कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में उनके बच्चे होते हैं। तो बच्चे में जो आपका बड़ा लड़का है, यानी ये वाले जो हैं इनको एक लड़का होता है, तो उन्हें राजा क्या कहेंगे? तो राजा उन्हें पोता कहेंगे। अगर वो लड़की होती तो उन्हें क्या कहते हैं? तो पोती कहते हैं। क्या कहते हैं? पोती कहते हैं। रानी भी सेम यही कहेंगी, यानी पोता या पोती। अगर कोई लड़का है, उनका शादी होता है, उनके कोई बच्चा होता है, यानी राजा या रानी का कोई लड़का है, बेटा है उनका, और उनकी शादी हो जाती है और उनसे कोई बच्चा होता है, तो उन्हें पोता या पोती के नाम से राजा रानी कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बड़ी बेटी या छोटी बेटी का। जब शादी हो जाता है तो उनके भी बच्चे होते हैं, तो उन्हें वो क्या कहेंगे? तो उन्हें राजा या रानी दोनों मिलके या दोनों साथ में, चाहे अलग अलग, क्या कहेंगे? तो अगर लड़की होगी तो नाती कहेंगे। अगर लड़का होगा, अगर लड़की होगी तो नतनी कहेंगे, अगर लड़का होगा तो नाती कहेंगे। याद रखिएगा, नाती मतलब लड़का होगा तो कहेंगे, यानी उनकी बेटी का कोई लड़का होगा तो नाती कहेंगे। यहाँ देख सकते हैं। अगर लड़की होगी तो नतनी कहेंगे। क्या कहेंगे? नतनी कहेंगे। अगर लड़का होगा तो क्या कहेंगे? नाती कहेंगे। क्लियर हो गया। यहीं से आपका नानी का रिलेशन भी बनेगा, हम आगे आपको दिखाएंगे। वैसे अभी बता देते हैं, नाती हो गया, ये नतनी हो गया। अगर इनसे पूछा जाए कि इनका रिलेशन ऊपर में जाके क्या बनेगा, यानी वो राजा रानी को क्या कहेंगे, ये पूछा जा सकता है, तो वो राजा रानी को नाना या नानी कहेंगे। यानी उनकी कोई लड़की है, लड़की का शादी हुआ, जो दामाद है, लड़की का शादी हुआ को दामाद मिले, उसके बाद बच्चे हुए तो वो उन राजा रानी को क्या कहेंगे? तो नाना या नानी कहेंगे। लड़का होगा यानी जो राजा होंगे उनके नाना, और जो लड़की होंगी यानी जो रानी है उनको नाना कहेंगे, नानी कहेंगे। क्लियर हो गया। राजा को नाना और जो रानी है उनको नानी। राजा को नाना और रानी को रानी को नानी। अच्छा बना था। ये आपका रिलेशन का डायग्राम है। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, थोड़ा भी घबराइएगा नहीं कि इतना कुछ लिखा गया है। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे आपको। आपको स्टोरी याद है कि एक राजा और एक रानी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, 2 लड़का है 2 लड़की है। चारों की शादी हो जाती है और सभी को एक एक बच्चा है, और इसमें हमने परपोता भी डाल दिया है, यानी बच्चे का भी बच्चा हमने डाल दिया है। तो उसके बारे में लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। और जो भी इसमें जो वाइट कलर में ये इंडिकेट किया गया है, ये राजा या रानी का रिलेशन है। इसके साथ ही हम बता दें कि राजा रानी आपस में
पति पत्नी है तो दोनों का रिलेशन नीचे में चलेगा, यानी राजा जिसको पुत्र कहेंगे रानी भी उनको पुत्र कहेंगे। अगर राजा किसी को पुत्री कहते हैं तो रानी भी उनको पुत्री कहेंगी। राजा किसी को पोता बोलते हैं तो रानी भी उसको क्या बोलेंगी, पोता ही बोलेंगी, कोई अंतर नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ रिलेशन हम देखते हैं राजा रानी का। प्रश्न पूछता है कि राजा का संबंध रानी से क्या है, रानी से, यानी इंडिकेशन किसके तरफ जा रहा है, को रानी के तरफ जा रहा है, और पूछ क्या रहा है, को राजा के तरफ। तो यहाँ पे तीर आप देखेंगे कि राजा से शुरुआत होके कौन सा तीर उधर जा रहा है, रानी की तरफ कौन सा जा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में देखेंगे पत्नी का, तो राजा का रानी से क्या संबंध है, पत्नी का। इंडिकेशन भी वही चीज़ है। अगर पूछा जाए कि रानी का राजा से क्या संबंध है, तो यहाँ पे तीर देखिएगा, रानी से पूछा जा रहा है, तो रानी से हमने उठाया तीर और यहाँ पे ले जाकर हमने छोड़ा। तो यहाँ पे इंडिकेट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो वो पति का रिलेशन है। दोनों पति पत्नी है। तो पति कौन हो जाएंगे, तो राजा हो जाएंगे, पत्नी रानी हो जाएंगी। अब इनके बच्चों के पास आते हैं। इनके बच्चे दो हैं, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो बड़े बच्चे को ये बड़ा बेटा या बड़ा पुत्र कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो छोटा बेटा होगा उन्हें छोटा बेटा या छोटा पुत्र कह सकते हैं, राजा रानी दोनों मिलके। अब आगे बढ़ते हैं। उनकी दो बेटी हैं, तो बड़ी बेटी को क्या कह सकते हैं, बड़ी बेटी को बड़ी बेटी या बड़ी पुत्री दोनों लोग कह सकते हैं। राजा भी बड़ी बेटी या बड़ी पुत्री कहेंगे, रानी भी बड़ी बेटी या बड़ी पुत्री कहेंगे। छोटी बेटी को छोटी बेटी या छोटी पुत्री कहा जाएगा। अब ये लोग क्या कहेंगे, तो चारों लोग मिलके, यानी चारों एक एक करके या मिलके कह सकते हैं। राजा को पिता कहेंगे और रानी को माँ कहेंगे। उनके बच्चे हैं, तो आप भी अपने घर में देखिएगा, जब भी रिलेशन बनाइएगा वो खुद से रिलेशन बनाइएगा, स्वयं से रिलेशन बनाइएगा। तो आपके जो पिता हैं उन्हें पिताजी आप बोलते होंगे, जो माँ होंगी उनको माँ या मम्मी बोलते होंगे। तो जो भी आप बोलते होंगे उससे संबंधित आपका ऑप्शन रहेगा माँ या मम्मी, उसे आपको टिक करना है। या माता दिया रहेगा, अधिकतर माता दिया रहता है तो माता कहिएगा। तो वही रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, माँ का माँ, रानी का माँ से। अब यहाँ पे जैसे में बड़ा बेटा या पुत्र है वो पिता ही बोलेगा, छोटा बेटा भी पिता ही बोलेगा, बड़ी बेटी या पुत्री पिता ही बोलेगी और छोटी बेटी भी पिता ही बोलेगी राजा को। अब माँ को, रानी को माँ ही सभी लोग बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब हम उनकी शादी कराते हैं। को शादी हो जाने के बाद, यानी सबकी शादी होती है, जैसे बड़ा बेटा या पुत्र का शादी होगा तो एक महिला घर में आएंगी, छोटा बेटा का भी शादी होगा तो एक महिला घर में आएंगी। लेकिन बड़ी बेटी या पुत्री का शादी होगा तो दामाद घर में आते हैं और वो विदा होकर चली जाती है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ सीख रहे हैं कि कौन आते हैं। तो बड़ी बेटी या पुत्री का शादी होता है, को किसी लड़के से होगा तो वो उनको दामाद कहेंगे। कौन कहेंगे, राजा कहेंगे। वैसे ही छोटी बेटी का शादी होता है तो वही चीज़ इंडिकेट करता है। तो यहाँ कोई भी अंतर नहीं होगा। बड़ा बेटा या पुत्र है तो उनका शादी होता है तो उन्हें ये पतोहू या बहू के नाम से कहेंगे। छोटा बेटा का भी वही सेम इंडिकेशन होगा राजा रानी दोनों के लिए, पतोहू या बहू के नाम से कहेंगे। इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अंतर ये होगा, बड़ा बेटा है तो बड़ी बहू कहेंगे, बड़ी पतोहू कहेंगे। छोटा बेटा है तो छोटी पतोहू या छोटी बहू कहेंगे। वैसे ही आगे बड़ी बेटी है तो वो लड़की है, तो लड़के से शादी होगा तो लड़के को शादी होगा, उससे क्या कहेंगे राजा या रानी, उसे दामाद कहेंगे। तो बड़ी बेटी है तो बड़ा दामाद कर सकते हैं, छोटी बेटी है तो छोटा दामाद कर सकते हैं। राजा रानी दोनों, यानी रानी भी क्या कहेंगी, छोटी बेटी का शादी हुआ है जिससे उसे छोटा दामाद कह सकते हैं, बड़ी बेटी का जिससे शादी हुआ है उसे बड़ा दामाद कह सकते हैं। तो राजा रानी का दोनों का चल रहा है। इतना समझ में आया जिससे शादी हुआ उनके साथ क्या रिलेशन ये बन रहा। तो ये बहू का रिलेशन बना और लड़की है तो दामाद का रिलेशन बना। अब शादी होने के बाद अब इन दोनों में क्या रिलेशन बना है ये भी देख लेते हैं। यानी बड़ा बेटा जो पुत्र है तो वो पति पत्नी का रिलेशन बनेगा। सारे में पति पत्नी का रिलेशन बन रहा है, सारे में देखेंगे पति पत्नी का रिलेशन बन रहा है। अगर लड़का होगा यानी राजा का जो लड़का है तो वो बनेगा पति, और पत्नी जो महिला होंगी वो पत्नी कहलाएंगी। इसी तरह बेटी में आप देख लीजिए, तो अगर लड़की है महिला है वो तो वो पत्नी कहलाएंगी, जो दामाद हैं वो लड़के हैं तो वो पति कहलाएंगे। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बताते हैं कि उनके बच्चे होते हैं।
तो बड़ा लड़का का बच्चा होता है, एक लड़का होता है, और छोटा बेटा का एक लड़की होता है। को राजा रानी से इनका क्या संबंध हो जाएगा, तो राजा रानी उन्हें क्या कहेंगे। तो अगर लड़का पैदा होता है, वो बड़ा बेटा के घर हो या छोटा बेटा का घर हो, उसे पोता कहेंगे। क्या कहेंगे? पोता। यानी राजा रानी का जो बेटा है, उनका बेटा हुआ, उसे क्या कहा जाएगा, क्या रिलेशन बनेगा, को पोता का रिलेशन बनेगा। किसका रिलेशन बनेगा? पोता का रिलेशन बनेगा। अगर लड़की पैदा होती है, देख जैसे में हमने दूसरा इंडिकेशन के रूप में आपको रखा है, वो लड़की है, छोटे बेटे की जो बच्ची है, तो वो लड़की है, तो उसे क्या कहेंगे, को पोती कहेंगे। पोता पोती, पोता पोती। लड़का होगा तो पोता, लड़की होगी तो पोती। ठीक है। अगर जो भी उनका राजा का लड़का है, उन्हें बेटी होती है, तो उन्हें क्या कहेंगे? राजा का लड़का का लड़की होती है तो पोती कहेंगे, राजा का लड़का लड़का होता है तो पोता कहेंगे। अब ये दोनों बच्चे क्या कहेंगे ऊपर में जाके राजा और रानी को? तो राजा को कहेंगे दादा और रानी को दादी। महिला है तो दादी, पुरुष है तो दादा। को अगर ये लोग जाके क्या कहेंगे, यानी जो भी राजा के लड़के हैं, लड़के के लड़के हैं, तो ये इन्हें जाके क्या कहेंगे? तो ये इन्हें कहेंगे पोता, सॉरी, दादा और दादी। लड़के के लड़के राजा रानी को कह रहे हैं दादा और दादी, राजा को दादा और रानी को दादी। इतना समझ में आया? नहीं होगा तो रिवाइंड करके बाबू देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझा रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में देखेंगे तो इतना तो आपका आधा क्लियर हो गया, इतना आधा क्लियर हो गया। अब इधर बढ़ते हैं। अब इधर में देख रहे हैं कि रानी की 2 बेटियां हैं, राजा रानी की 2 बेटियां हैं, दोनों का शादी हो गया, वो लोग दामाद, मतलब उन्हें दामाद मिल गए। फिर उन्हें बच्चा हुआ, बच्चे में एक लड़का लड़की हमने दोनों रखा है। को अगर लड़की होगी, अगर लड़की होगी तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे नतनी कहेंगे। क्या कहेंगे? नतनी। अगर लड़का हुआ तो क्या कहेंगे? नाती कहेंगे। ये ना शब्द याद रखिएगा, ना शब्द हमेशा लड़की का लड़का या लड़की से संबंधित होगा, यानी लड़की से संबंधित होगा, यानी जो राजा रानी है उनकी लड़की से संबंधित होगा ना शब्द। और यही ना शब्द उनके ऊपर भी लागू हो जाता है। जब ये लोग ऊपर जाएंगे तो ये नाना नानी बन जाएंगे। नौ देखिए कितना बेहतरीन सा शब्द है। देखिए अभी हम आपको सिखा देते ये चीज़। ये नाती है, ये नतनी है। अब ये लड़की जो है, लड़की की लड़की है, तो वो क्या कहलाएंगी? लड़की की लड़की नतनी कहलाएंगी। राजा रानी क्या कहेंगे? नतनी कहेंगे। लड़की की लड़की एक नतनी, अगर लड़की की लड़का है तो नाती। ये दोनों क्लियर हो गया। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे, यानी ऊपर में इन्हें क्या कहेंगे? राजा रानी को क्या कहेंगे? तो राजा रानी को कहेंगे ये नाना नानी। राजा को नाना और रानी को नानी। राजा को नाना, रानी को नानी। क्लियर हो गया। अगर लड़की का लड़की है तो वो लोग ऊपर जाके राजा को नाना और रानी को नानी कहते हैं। अभी आप देख सकते हैं। इधर अगर हम बढ़ते हैं, यानी उनके लड़के का लड़का है या लड़की है, तो वो ऊपर जाके दादा दादी कहेंगे। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब ये नीचे अगर आते हैं, यानी एक और यहाँ पे हमने दिखाया है कि उनके बेटे का, यानी राजा के बेटे का बेटा होता है और उनका भी बेटा होता है, उसे क्या कहेंगे? को पर शब्द लगते हुए जाता है, पर पोता हो जाएगा। अगर इधर लड़की से होता है, लड़की का फिर कोई लड़की होता है, उसे पर नाती कहेंगे। यानी पर शब्द आपका परपत्र वगैरह शब्द जुड़ जाता है, या पर शब्द उसमें जुड़ जाता है। तो ये आपको आगे ज़्यादा नहीं जाना है। पर शब्द अगर मिलेगा तो समझिए उसके नीचे के रिलेशन में पर शब्द लग जाते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं बाबू? नहीं तो रिवाइंड करके देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा कमेंट कीजिए। और सबसे अच्छा है कि जब भी इस तरह के प्रश्नों को हल करें तो आप खुद को रख के, प्रश्न में खुद को रख के समझे प्रश्नों को। अब यहाँ हम इन्हें मिटा देते हैं और दोबारा इन्हें लेते हैं। अब यहाँ पे, अब ऊपर वाला तो खत्म हो गया, राजा रानी का ये क्लोज हो गया। अब इन लोगों में किस चीज़ का रिलेशन बन रहा है वो हम देखेंगे, यानी आपस में क्या रिलेशन है। जैसे एक फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, तो दोनों में क्या होगा? को छोटे भाई, बड़ा भाई कहेगा छोटे भाई को छोटा भाई कहेगा नहीं, कि बाबू कहता है, कि बाबू जनरली क्वेश्चन में आएगा नहीं, तो छोटा भाई कहा जाएगा।
लेकिन छोटा बेटा यानी छोटा जो राजा का पुत्र है वो बड़े भाई को क्या कहेगा, तो भैया कहेगा। क्या कहेगा? भैया कहेगा। भाई भाई का रिलेशन है लेकिन वो भैया कहता है, यानी बड़े भाई को भैया कहा जाता है। अब अगर छोटा भाई या बड़ा भाई है जो भी हो, और इनके साथ क्या रिलेशन है, यानी जो उनकी बहन है उनके साथ क्या रिलेशन है, जो लड़की है उनके साथ क्या रिलेशन है, तो बहन का होगा। बहन लड़की को कहा जाएगा और भाई को भाई कहा जाएगा, यानी जो लड़का है उसे भाई कहा जाएगा। भाई बहन का रिलेशन होता है, इतना पता है आपको, को भाई बहन का रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे छोटी बहन बड़ी बहन को क्या कहती है, तो दीदी कहती है। क्या कहती है? उन्हें दीदी कहती है। बड़ी बहन को दीदी कहती है और छोटी जो बड़ी बहन है वो छोटी बहन को छोटी बहन कहेगी। क्लियर हो गया? एक दीदी एक बहन, यानी बहन बहन का रिश्ता हो गया, इसमें भाई भाई का रिश्ता हो गया। अगर लड़की एक है और एक लड़का है तो आपका लड़का भाई हो जाएगा और लड़की बहन हो जाएगी। प्रश्न पूछा जाएगा कि बड़ा बेटा है, राजा का बड़ा बेटा और राजा की छोटी बहन से क्या संबंध है, तो वो हो जाएगा भाई बहन का। बड़ा बेटा और छोटी बेटी से क्या संबंध है दोनों में आपस में, तो वो हो जाएगा भाई बहन का, क्योंकि एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं जो राजा की बहू है, यानी जिससे शादी हुआ है राजा के बड़े बेटे का, और छोटे बेटे का भी शादी हुआ है, तो उनकी बहू है, यानी छोटे बेटे की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी। छोटे बेटे की पत्नी ये हुई और बड़े बेटे की पत्नी ये हुई। दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, तो अगर इसमें देखा जाए अंदर में, तो जो पत्नी आएंगी, यानी सबसे पहले बड़े बेटा का शादी होगा, बड़ा बेटा का शादी हो गया तो छोटा भाई आएगा तो उसे क्या कह के पुकारेंगे, तो इनका रिलेशन ये हो जाएगा देवर का। वो कहेंगे कि देवर जी ये सामान लेते आइए, या जो भी सामान है वो लेते आइए। यानी अगर बड़े बेटे का सबसे पहले शादी होगा, कोई छोटा जो भाई होता है वो कहेंगे कि बाबू कहती है, लेकिन कहा जाता है देवर। रिलेशन जो होता है देवर का होता है, वो भाभी कहता है। यानी जो ये छोटा बेटा है ये इन्हें भाभी कहेगा और ये इन्हें क्या कहेंगे, देवर। अब इनका छोटा बेटा का भी शादी हुआ, यानी राजा के 2 बेटे हैं, को छोटा बेटा जो है उनका शादी हो गया और घर में एक और पुतहू छोटी बहू आ गई। अब बड़ी बहू छोटी बहू को क्या कहेगी, तो उन्हें कहेगी देवरानी। याद रखिएगा, उनको पति को क्या बोल रही थी, छोटे भाई जो था उनको बोल रही थी देवर, और उनकी जो मैडम आ गई जो शादी करके आई घर पे, उन्हें क्या कहेंगे, देवरानी। देवर देवरानी। अब ये जो छोटी वाली जो पत्नी आई है, यानी छोटे बेटे की पत्नी जो आई है, वो कहेंगी क्या, जेठानी। जेठ है ना, बड़ी है तो जेठानी। याद रखिएगा, एक होगा देवरानी, एक होगा क्या, जेठानी। जेठानी मतलब जेठ, जेठ मतलब बड़ा आदमी, तो जेठानी बड़े को कहेंगे और देवरानी छोटे को कहेंगे। रिलेशन क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझिए कि आपका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो दोनों हैं, यानी जो उनकी बहू हैं, बड़ा बेटा छोटा बेटा की पत्नियां हैं, और इधर जो दामाद आए हुए हैं, इधर देखिए बड़ी बेटी की शादी हो गई, छोटी बेटी की शादी हो गई, और ये 2 दामाद आए हैं। तो दोनों दामाद के साथ इनका क्या रिलेशन बनेगा, तो ये कहेंगे क्या, नंदोई। ये क्या कहेंगे, नंदोई है। नंदोई कहा जाता है उन्हें, क्या कहते हैं ये लोग, नंदोई। लेकिन ये क्या कहेंगे, तो ये भाभी कहेंगे। ये क्या कहेंगे, भाभी ही कहते हैं जनरल रूप से, लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, नंदोई कहेंगे। लेकिन अगर ये कहना होगा तो ये क्या कहेंगे, ये जीजा कहेंगे, नहीं तो बहनोई कहेंगे। ये क्या कहेंगे, जीजा कहेंगे, बहनोई कहेंगे। याद रखिएगा, जीजा या बहनोई। अब ये शब्द आया कहाँ से, देखिए शब्द आया, ये छोटा बेटा जो है राजा का, वो छोटी या बड़ी बेटी को क्या कह रहा है, बहन का रिलेशन है, तो बहन से बना बहनोई, यानी बहन के हस्बैंड को क्या कहा उन्होंने, बहनोई कहा। बहन के हस्बैंड को यानी पति को क्या कहा, यानी जिनको राजा दामाद कहते हैं उन्हें क्या कहा, उन्हें बहनोई या जीजा कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पतो जो है ये बहन को क्या कहेंगे, यानी जो बड़ी उनकी बेटी या छोटी बेटी है उन्हें ननद कहेंगे। ये क्या कहेंगे, ननद कहेंगे। अब ननद कहेंगे तो उनके हस्बैंड को क्या कहेंगे, नंदोई। क्लियर हुआ ना, बहुत ही आसान है, रिलेशन बहुत हार्ड नहीं है, बस शब्दों को पकड़ना होता है। जैसे मैं मान लीजिए आपके घर पे 2 बच्चे हैं और दोनों की शादी हो जाती है। आप ही के 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो जाती है, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों की शादी हो जाती है।
तो जो आपके घर में आपके घर में जो लड़का है उसकी शादी होके कोई आई तो वो आपकी बहन को क्या कहेंगे, ननद कहेंगे। और जो आपकी बेटी है उसका शादी किसी से हो जाता है तो उन्हें क्या कहेंगे, नंदोई कहेंगे। ननद नंदोई दोनों समझ गए, हस्बैंड को नंदोई और जो महिला है उसे ननद। अब आगे बढ़ते हैं, और ये लोग भाभी कहेगा, लोग दोनों का रिलेशन भाभी होगा। यानी अगर बड़ी बेटी या छोटी बेटी जो भी है, अगर इन दोनों से अगर बातचीत करना है उन्हें तो भाभी कह के बोलेंगे कि भाभी ये बात, भाभी वो बात। छोटा भाई भी है वो भी भाभी ही कहेगा। अब आगे चलते हैं। अब 2 दामाद हैं, दोनों दामाद में क्या रिलेशन बन जाता है, तो देखिए दोनों दामाद में रिलेशन बन जाएगा अगर ये हैं जो छोटे वाले दामाद हैं वो इन्हें जीजा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीजा। मतलब अक्सर लोग जो भी रिलेशन लगाना होता है वो लगा देते हैं, जीजा कहते हैं। क्यों कहेंगे जीजा, क्योंकि ये इन्हें दीदी कहते हैं। ये वाला रिलेशन जो है ना जीजा और दीदी का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कहीं कहीं कुछ लोग और भी शब्द कहते हैं, जो भी ये प्रश्न में उतना डिफिकल्ट लेवल लेके नहीं जाएगा, लेकिन हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको कहीं डांट नहीं सुनना पड़े, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जाके इन्हें दीदी कहते हैं तो इन्हें क्या कहेंगे, जीजा कहेंगे। लेकिन ये जो हैं, ये वाले जो दामाद हैं यानी बड़े वाले के जो पति हैं, तो वो क्या कहेंगे, ये साढ़ू कहेंगे। ये क्या कहेंगे, साढ़ू भाई या साढ़ू कहते हैं, साढ़ू भाई या साढ़ू कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ये जो दामाद हैं ये छोटी वाली बहन को क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे छोटी वाली बहन को क्या कहेंगे, यानी बड़ी वाली बहन से तो इनकी शादी हुई है, अब ये छोटी वाली बहन को क्या कहेंगे, तो इन्हें कहेंगे साली। क्या कहेंगे, साली। तब ये इन्हें क्या कहेंगे, साली कहेंगे, तो वो कहेंगे जीजा। यही रिलेशन का इन लोगों का ये होता है, जीजा साली का ये रिलेशन होता है। अब नीचे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया, रिवाइंड करके देखिए, नहीं समझ में आया तो बड़ी बेटी का जो राजा की बड़ी बेटी है उनका शादी हुआ, जिनसे वो जो दामाद बने हैं वो उनकी छोटी बेटी को कहेंगे साली, और वो उन्हें क्या कहेंगे, जीजा। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ, लास्ट वाला रिलेशन देखेंगे हम लोग। ये हैं पोता। पोता कौन है, राजा का पोता, यानी उनके बेटे का बेटा। और ये हैं उनके छोटे बेटे की ये बेटी हमने रखा है ताकि समझ में, पोती शब्द के लिए हमने रखा है, तो ये छोटे बेटी की बेटी है। तो ये अब बात करते हैं हम, अगर ये जो है बेटा, बड़ा बेटा का है ना, तो इनका अगर रिलेशन हम बनाएं छोटे बेटे वाले से तो ये चचेरा बनता है। यानी 2 जब भाई आ जाते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर में चलते हैं को ये इनका रिलेशन इनसे क्या बनेगा, तो ये छोटे हैं तो उन्हें चाचा कहेंगे। क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे। अब इनका रिलेशन इनसे क्या बनता है, यानी छोटे वाले बेटे का रिलेशन ऊपर में क्या बनेगा, तो ये इन्हें बड़े पापा या कहीं कहीं ताऊ दे देता है, कहीं कहीं ये भी देता है कि छोटे बेटे ताऊ यानी चाचा, इन्हें ताऊ लगा देता है, कभी कभी यहाँ ताऊ लगा देता है, लेकिन अधिकतर हमने देखा है बुक में यहाँ ताऊ लगाते हुए। बड़े पापा या ताऊ कहा जाता है किनको, बड़े वाले को। ये बड़े हैं ना तो बड़े पापा या ताऊ कहते हैं, इनको चाचा कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, चाचा शब्द याद रखिएगा। यानी बड़े वाले का जो बेटा है, राजा का बड़ा बेटा का बेटा है, वो छोटे बेटा को क्या कहेंगे, तो वो उन्हें चाचा कहेंगे। आई बात समझ में। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, को जाहिर सी बात है, चाचा यहाँ आ गया तो चाचा हो गया, तो यहाँ चचेरा शब्द लग जाएगा। चाचा बन गए तो चचेरा शब्द लग जाएगा, को चचेरा भाई बहन बन जाएंगे। अगर लड़की है तो बहन बन जाएगी, और लड़का है तो भाई बन जाएगा, वही चचेरा भाई बहन बन जाते हैं। अब ये लोग तो पता चल गया, बड़े पापा ये कहते हैं। लेकिन नीचे में अगर ये आएंगे, यानी ये लोग अपने बच्चे को तो बेटा कहेंगे, लेकिन छोटा जो बेटा है जिन्हें ये चाचा कह रहे थे, और ये इनको क्या कहेंगे, यानी इन्हें ये क्या कहेंगे, छोटा बेटा बड़े बेटे के लड़के को क्या कहेंगे, तो उन्हें कहेंगे भतीजा कहेंगे। क्या कहेंगे, भतीजा। क्लियर हो गया, भतीजा कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब राजा रानी की जो बड़ी बेटी है उनका शादी हुआ और उनके बच्चे हुए। बच्चे में और जो छोटा बेटा या बड़ा बेटा है उनके भी शादी हुआ, उनके भी बच्चे हुए। कोई इन दोनों बच्चों में क्या रिलेशन पड़ेगा, यानी एक लड़की का जो भी लड़का होता है वो, एक लड़का का जो भी लड़का होता है वो, लड़का का लड़का, लड़की का लड़का या लड़का जो भी होता है, उन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, तो ये इंडिकेट इनको करता है, ये इन्हें बुआ कहेंगे। क्या कहेंगे, बुआ।
एक और चीज़ मैं यहाँ इंडिकेट आपको कर देना चाहता हूँ, यहाँ जो फुफेरी बहन जो लिखा गया है यहाँ पे आप देख रहे होंगे फुफेरी बहन, ये फुफेरी बहन ना होके ममेरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या कहेंगे इन दोनों लोगों को, यानी मिलके या अलग अलग, अगर ये इनके हैं यानी इन दोनों के हैं, तो यहाँ पे ये रिलेशन बनाते हैं बुआ या फुआ का, इन्हें फूफा कहते हैं। तो इधर से तो बनेगा फुफेरा, लेकिन इधर से बनेगा ममेरा, क्योंकि ये दोनों मिलके इन दोनों लोगों को मिलके या अलग अलग इन दोनों को क्या कहेंगे, इन्हें भी मामा कहेंगे, इन्हें मामा कहेंगे, इन्हें बड़ा मामा, इन्हें छोटा मामा। तो इधर से क्या रिलेशन बनेगा? तो इधर से आपका रिलेशन बनेगा आपका ममेरा। कोई इधर फुफेरा लिख दिया गया, ये थोड़ा सा गलत है। कोई ये ममेरा का इधर रिलेशन बनेगा, इधर अगर बहन है तो ममेरा, ममेरी बहन, अगर लड़का है तो ममेरा भाई बनेगा। इधर से ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दिया था, इनकी पत्नी को क्या कहेंगे? तो इनके बड़ी मम्मी, इन्हें बड़े पापा था ना, बड़ी मम्मी हो जाएगा। और यहाँ पे ये इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे ये मतलब चाचा थे ये, को ये हो जाएंगी, छोटे वाले हैं तो ये चाची हो जाएंगे। उसी तरह ये बुआ या फुआ हो जाएगा। इनका रिलेशन अगर देखा जाए, चाहे इन दोनों का रिलेशन देखा जाए, तो इन्हें उन्होंने क्या कहा? बुआ कहा, तो इन्हें क्या कहा? ये क्या कहलाएंगे? फूफा कहलाएंगे। इन्हें फुआ भी कहते हैं, बुआ भी कहते हैं, इन्हें फूफा कहेंगे। अब हम लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। जैसे में दोनों जब ये बहनें हैं तो इनमें क्या रिलेशन बनेगा? ठीक है, ये इन्हें क्या कहेंगे? तो ये इन्हें कहेंगे मौसी, यानी जो बड़ी लड़की हो या छोटी लड़की हो, चाहे ये इनको क्या कहेंगे? मौसी। ये भी मौसी कहेंगे, ये भी मौसी कहेंगे। क्लियर हो गया? यानी जो दोनों बच्चे हैं एक दूसरे के विपरीत मम्मी को क्या कहेंगे? मौसी कहेंगे। ये भी क्या कहेंगे? मौसी कहेंगे। अब ये लोग यानी अपोजिट दृष्टि में देखते हैं, ये लोग नीचे में ये लोग क्या कहेंगे? नीचे में ये लोग क्या कहेंगे? तो नीचे में ये लोग कहेंगे दोनों को, यानी इन्हें भी कहना होगा। तो इन्हें ये क्या कहेंगे? तो ये मतलब अधिकतर देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर मतलब कोई शब्द इंडिकेट करके नहीं लिखा गया है, लेकिन इतना कहा गया है कि बहन की बेटी है। इस तरह से नहीं बताया गया है कि इन्हें कुछ शब्द दिया जाए। तो इस तरह का सवाल मुझे नहीं लगता पूछा जाना चाहिए, लेकिन बहन की बेटी कहा जाता है। अगर इसके लिए कोई शब्द आपके पास हो तो ज़रूर बता दें कि ये लोग ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो क्या कहा जाता है। तो बहन की बेटी ही अधिकतर हमने सुना है। अब हम देखते हैं, मौसी हो गई। अब यहाँ पे जो हस्बैंड है इनके, यानी ये इन्हें क्या कहेंगे? ये इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें और इन्हें क्या कहेंगे? तो इन दोनों में मौसी को मौसा, उनके हस्बैंड को क्या कहेंगे? मौसा। लेडीज़ को उन्होंने क्या कहा? मौसी। तो जेंट्स को वो क्या कहेंगे? मौसा कहेंगे। यानी ये इन्हें मौसा, ये भी इन्हें मौसा ही कहेंगे। क्लियर हो गया? अब दोनों में मौसा मौसी का हो गया, तो दोनों में संबंध किस तरह का बनेगा? को मौसेरा भाई बहन का बनेगा। अगर भाई है तो मौसेरा भाई, बहन है तो मौसेरी बहन, और दोनों भाई है तो मौसेरा भाई बहन। क्लियर हो गया? अब बस यही रिलेशन आपको समझना था, मौसेरा भाई बहन का ही समझना था। बस यही रिलेशन तो है आपका, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बार बार आप परेशान होते हैं कि सर किस तरह का ये होता है। अब इस पर एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन बेसिक रूप से बस यही संबंध होता है। इसी में आप उलझ जाते हैं, इसी में बार बार पूछते हैं कि क्या होता है। इसमें हाँ एक रिलेशन छूट गया था, वो है कि ये जो पतोहू या बहू कहा जा रहा है, ये इस ऊपर में क्या कहेंगे, या जो ये दामाद कहे जा रहे हैं ये ऊपर में क्या कहेंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। ये सास ससुर कहलाएंगे, यानी ये चारों लोगों का एक ही रिलेशन बनेगा। ये राजा होंगे तो इन्हें ससुर कहेंगे, और जो रानी होगी उन्हें सास कहेंगे। तो यही रिलेशन है, कुछ नहीं था, बस यही स्टेप में समझना था। और भी इसके पिक्चर्स बने हुए हम आपको दिखा देते हैं, जो आप इससे भी स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, जो हम आपको आगे समझाते। जैसे में ये देवर और भाभी या भौजाई का रिलेशन है जो इनके साथ है, यानी जो इनकी पत्नी है उनके साथ। इसमें भी देख सकते हैं सारा चीज़ एक एक करके लिखा गया है। इनके साथ फूफा का रिलेशन है। यहाँ पे देखिए इनके साथ इनका क्या है? फूफा का है। इनका भी क्या होगा? फूफा का ही होगा। और इनके साथ क्या हो जाएगा? फूफा है, ये तो फुआ हो जाएंगे या बुआ हो जाएंगे। ऊपर में बुआ फुआ दोनों चलता है। और ये ननद भौजाई का था रिलेशन, और ये क्या हो जाएंगे? नंदोई हो जाएंगे। ननद है ऊपर में, नंदोई हो जाएंगे। ये जीजा साली का रिलेशन है, ये आपका ये आपके जीजा कहलाएंगे और ये साली कहलाएंगे।
इसके साथ नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं कि ये इधर दादा दादी का रिलेशन बन रहा है, इधर नाना नानी का रिलेशन बन रहा है, पर नानी हो जाएंगी, पर दादा कहेंगे नीचे वाले जो होंगे वो। ये सारे स्टेप बाय स्टेप भी हमने लगा दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और सास भी हमने लिख दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ हमने सास लिख दिया, ये इन्हें सास कहेंगे, इन्हें ससुर कहेंगे, ये इधर इंडिकेट करके हमने लिख दिया है। तो सारा चीज़ आपको बताया जा चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। एक प्रश्न हाँ ले लेते हैं हम आप लोगों के सामने, ताकि वो भी आपका दूर हो जाए। कोई भी प्रश्न मिलता है तो कैसे बनाएंगे, अगर इतना रिलेशन समझ में आता है तो कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। इसमें हमने 2 प्रश्न रखा है। पहले प्रश्न का उत्तर हम देंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न है, एक पुरुष हैं, पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। बताइए कि औरत का उससे उस पुरुष से क्या संबंध है। देखिए, इस तरह का प्रश्न हल करते समय हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इंडिकेट करना सीखिए। एक तरफ क्या है, औरत है, तो लिख दीजिए औरत। दूसरी तरफ क्या है, पुरुष है, तो लिखिए पुरुष। इन्हीं दोनों का पूछा जा रहा है, औरत और पुरुष में क्या संबंध है। बीच में तीर दे दीजिए, संबंध हमको जानना है, औरत पुरुष में क्या संबंध है। अब इसमें कहा जा रहा है उसकी पत्नी, यानी जो पुरुष है इनकी पत्नी, तो यहाँ पे उनकी वाइफ लिख देते हैं, या पत्नी आप लिख लीजिएगा। अब इनकी जो वाइफ है उसकी पत्नी मेरी माँ, यानी इसकी माँ, यानी इनकी माँ जो है औरत की माँ, यानी औरत के नीचे माँ लगा दिया हमने। इकलौती पुत्री, यानी इनकी बेटी है ये। अब ये माँ है, औरत की माँ है, कि जाहिर सी बात है यही बेटी होगी। उसके बाद इन्होंने इकलौती शब्द यूज किया है, यानी इकलौती यही है। जब इकलौती शब्द यूज कर लिया कि ये वाइफ कौन है, वही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पत्नी। बहुत ही इजी होता है, आप इसे बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लें, हम पढ़ के सुना देते हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम समझें कि आप रिलेशन समझ चुके हैं। और स्टेप बाय स्टेप एक एक शब्द लिख के तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। एक महिला एक लड़के के साथ आगरा जा रही थी। अब इससे कोई लेना देना नहीं है कि आगरा जा रही थी कि कहीं जा रही थी, कोई लेना देना नहीं है। रास्ते में उसको एक आदमी मिला, उसने महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है। ये भी कोई ये नहीं है कि क्या पूछता है क्या नहीं, बस ये पूछा कि तुम दोनों में क्या संबंध है, इतना ही अर्थ निकला है। प्रश्न के जवाब में उस महिला ने कहा, अब यहाँ से इंडिकेशन चालू होता है। क्या कहा उन्होंने, मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं, यानी मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा, यानी मेरे जो मामा हैं और जो ये हैं इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं। उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध, दृष्टि, यानी इन दोनों में क्या संबंध है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, वो संबंध बताना है, दोनों के बीच का संबंध बताना है। ठीक है, तो ये जवाब हम चाहेंगे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अगर इससे संबंधित टेस्ट देना चाहते हैं तो m.hindiClub.in पे जा सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।